नमस्कार दोस्तों, अभिषेक कुमार गुप्ता जी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम प्रथम पाली संस्कृत का परीक्षा हो चुका है जो कि हम 100% सही मिलवाएंगे। तो दोस्तों चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 विवाह। तो आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी उद्योग पर्व। उद्योग पर्व। तो आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 मंत्री विदुर। तो आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है? अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मंदाकिनी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों मंदाकिनी वर्णम। मंदाकिनी वर्णम। तो आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। परम तृप्ति देने वाली क्या है? परम तृप्ति देने वाली क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 दीर्घ शत्रुता। दीर्घ सूत्रता। तो आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। एकम एकम इति का समस्त पद क्या होगा? एकम एकम इति का समस्त पद क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी प्रत्येकम। तो आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों धनहीन। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। चराचरम में कौन सा समास है? चराचरम में कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 द्वंद्व समास। तो आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। धनार्थे चतुर्थी सूत्र का उदाहरण है। धनार्थे चतुर्थी सूत्र का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 माता रामेशाय भोजनम यच्छति। माता रामेशाय भोजनम यच्छति। तो आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। सपद के योग में कौन सी विभक्ति लगाती है? सपद के योग में कौन सी विभक्ति लगाती है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 तृतीया। कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका मंदाकिनी। तो आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका दोस्तों सोने का कंगन। तो आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। दानवीर कौन था? दानवीर कौन था? तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों ये तो बहुत हौला क्वेश्चन है तो इसको सभी मारे होंगे। ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका आंसर दोस्तों कर्ण। तो आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करते हैं? ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 14 का ऑप्शन नंबर बी। तो आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। कर्मकांड का वर्णन करने वाले ग्रंथ कौन है? कर्मकांड का वर्णन करने वाले ग्रंथ कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 शिक्षा। नो सर सॉरी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 निरुक्त हो जाएगा। लता शब्द के तृतीया बहुवचन का रूप कौन सा है? लता शब्द के तृतीया बहुवचन का रूप कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लता भी। ऑप्शन नंबर 3। तो आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। वच जोड़ कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? वच जोड़ कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 वक्तवा। तो आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। सहनीय में कौन सा प्रत्यय है? सहनीय में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों अनियर। तो आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। श्रीमान में कौन सा तद्धति प्रत्यय है? श्रीमान में कौन सा तद्धति प्रत्यय है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मतूप। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। लौकिका में कौन सा प्रत्यय है? लौकिका में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 इक।
वह लिखित किस लकार का रूप है? वह लिखित किस लकार का रूप है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लड लकार। तो आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। पचेत किस धातु का रूप है? पचेत किस धातु का रूप है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पच, ऑप्शन नंबर 1। अकुर वर्ण में कौन सी धातु है? अकुर वर्ण में कौन सी धातु है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्री, ऑप्शन नंबर बी। मतीसी में कौन सी विभक्ति है? मतीसु में कौन सी विभक्ति है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 सप्तमी। भवता किस शब्द का रूप है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी भव। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 भारत। भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ईश्वर, ऑप्शन नंबर 1। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। शैशव संस्कार कितने हैं? शैशव संस्कार कितने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 6। चरित्र का निर्माण किससे होता है? चरित्र का निर्माण किससे होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 संस्कारों से। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। अंत्योष्टि संस्कार कब होता है? अंत्योष्टि संस्कार कब होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 मरने के बाद। गृहात बहि उद्यानम अस्ति, यहाँ रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? गृहात बहि उद्यानम अस्ति, यहाँ रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पंचमी। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। अलम में के अर्थ में कौन सी विभक्ति है? अलम के अर्थ में कौन सी विभक्ति है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी तृतीया। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। किस शब्द में परि उपसर्ग है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 परिहार। प्रत्याशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्याशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 प्रति। ऑप्शन नंबर 3। तो 35 क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। भू धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? भू धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 भव। तो आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। सबसे बड़ा शत्रु कौन सा है? आलस्य, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका दोस्तों आंसर। वास्तविक आलस्यों की संख्या कितनी है? वास्तविक आलस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 4, ऑप्शन नंबर 3 4। अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 विद्यापति। ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है? ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 24। शंकर चरित के रचनाकार कौन है? शंकर चरित के रचनाकार है कौन है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मिथिलेश कुमारी मिश्र, मिथिलेश कुमारी मिश्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। मित्र जोड़ तल का निष्पन्न रूप है। मित्र जोड़ तल का निष्पन्न रूप है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मित्रता, ऑप्शन नंबर बी। त्रय इम्पटिचरित चरंती खाली स्थान में उचित विकल्प क्या होगा? त्रय रिक्त स्थान चरित चरंती खाली स्थान में उचित विकल्प क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 मृगा। श्रु जोड़ तुमुन का निष्पन्न रूप क्या होगा? श्रु जोड़ तुमुन का निष्पन्न रूप क्या होगा?
तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, श्रोतुम। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। वृदा का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? वृदा का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वृत्त जोड़ कत। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। शताब्दी कैसा समास है? शताब्दी कैसा समास है? तो शताब्दी कैसा समास है दोस्तों? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, द्विगु। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 4, मनः जोड़ रथा। महाजोड़ दीर्घ ईसा की संधि होगी, महाजोड़ दीर्घ ईसा की संधि होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों महेशा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका दोस्तों आंसर। आ जोड़ हर्षही के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ए। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। भाग्योदय में कौन सी संधि है? भाग्योदय में कौन सी संधि है? भाग्योदय में कौन सी संधि है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका गुण। लंबोदर में कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, बहुव्रीहि समास। कर्मवीर कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, राम प्रवेश राम। लक्ष्मी किसका वर्ण करती है? लक्ष्मी किसका वर्ण करती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्मी किसका वर्ण करती है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका दोस्तों उद्योगपति, उद्योगपति, उद्योग पुरुष, उद्योग पुरुष। ऑप्शन 53 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है? व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हितोपदेश, हितोपदेश। तो आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था? स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों मूल शंकर। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन। तो स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत, स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा माध्यम से हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, 44। सत्य का मुख किससे ढका है? सत्य का मुख किससे ढका है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ओसत्य से। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मुंडकोपनिषद। ऑप्शन नंबर 3, मुंडकोपनिषद। तो आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, चंद्रगुप्त मौर्य। तो आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, गुरु गोविंद सिंह। कृतवान में कौन प्रत्यय है? कृतवान में कौन प्रत्यय है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सानच। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सानच। तो आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। किस शब्द में दा प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में दा प्रत्यय नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बहुधा। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। लघुत्तमम में कौन सा तद्धति प्रत्यय है? लघुत्तमम में कौन सा तद्धति प्रत्यय है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तमप। तो आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। त्व प्रत्यय से बना शब्द कौन है? त्व प्रत्यय से बना शब्द कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, पुरुषत्वम, पुरुषत्वम। तो आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। असी किस धातु का रूप है? असी किस धातु का रूप है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, अस। तो आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है?
मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 गंगा। तो आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। व्याघ्र पथिक कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है? व्याघ्र पथिक कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लोभ। तो आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। इदम स्वर्ण कंकणम गृहातम किसने कहा? इदम स्वर्ण कंकणम गृहातम किसने कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 बाघ। तो आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है? ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 शक्र। तो आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। शिक्षिका शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? शिक्षिका शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 टाप। तो आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। अध्यात्म शब्द में कौन उपसर्ग है? अध्यात्म शब्द में कौन उपसर्ग है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अधि। तो आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। नि उपसर्ग किस शब्द में है? नि उपसर्ग किस शब्द में है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 निर्धन निर्धना। तो आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। पूजनीयम शब्द में कौन प्रत्यय है? पूजनीयम शब्द में कौन प्रत्यय है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 अनियर अनियर। तो आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। लिख प्लस ल्यूट से कौन शब्द बनेगा? लिख प्लस ल्यूट से कौन शब्द बनेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लेखनम। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। किस शब्द में सात्री प्रत्यय है? किस शब्द में सत्री प्रत्यय है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 स्थापनम। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। इंद्र प्लस डी से कौन शब्द बनेगा? इंद्र प्लस डी से कौन शब्द बनेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इंद्राणी। तो आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। किस शब्द में डी प्रत्यय है? किस शब्द में डी प्रत्यय है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 नारी। अब आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। स्वतंत्र रिक्त स्थान इस सूत्र के रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द से करें। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 कर्ता। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्रिया विशेषण में कौन विभक्ति होती है? क्रिया विशेषण में कौन विभक्ति होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 द्वितीया। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हिमालयात गंगा प्रभवती यहाँ हिमालयात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? हिमालयात गंगा प्रभवती यहाँ हिमालयात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 भुवा प्रभश्च भुवा प्रभश्च। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भुवा प्रभश्च। तो आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 विद्यापति। तो आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी शत्रु। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। वीरेश्वर कैसा था? वीरेश्वर कैसा था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 दिन दानशील दानशील। सर्व शुक्ला सरस्वती किसकी उक्ति है? सर्व शुक्ला सरस्वती किसकी उक्ति है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 दंडी। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। जनक की सभा में सशस्त्रार्थ कुशला कौन थी? जनक की सभा में
सशस्त्रार्थ कुशला कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गर्गी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गर्गी। साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतर क्या है? साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, गोदान। तो आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, विदुर नीति। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 6। तो 29 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। रूप की रक्षा किससे होती है? रूप की रक्षा किससे होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मृजिया से। तो 30वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। भिखनटोला गांव कहाँ है? भिखनटोला गांव कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, बिहार। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। गायन्ति देवा पुरुषः सुरत्वात्, यह पद्य किस पुराण से उद्धृत है? गायन्ति देवा पुरुषा सुरत्वात्, यह पद्य किस पुराण से उद्धृत है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विष्णु पुराण। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। भारत भूमि कैसी है? भारत भूमि कैसी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, ए, बी और सी तीनों। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। संस्कार कितने हैं? संस्कार कितने हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों 16। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, मरणोपरांत। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, सॉरी, मरणोपरांत। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है? पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, विवाह संस्कार। विवाह संस्कार। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। सरसी स्नात्वा स्वर्ण कंकणम गृहान वाक्य का क्रियापद गृहान किस लकार का है? सरसी स्नात्वा स्वर्ण कंकणम गृहान वाक्य का क्रियापद गृहान किस लकार का है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, लड लकार। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। गच्छेत किस पुरुष का रूप है? गच्छेत किस पुरुष का रूप है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, प्रथम। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। राजसु में कौन विभक्ति है? राजसु में कौन विभक्ति है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सप्तमी। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। कह किस शब्द का रूप है? कह किस शब्द का रूप है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, का। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप कौन है? साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, साधो। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। येनांग विकार सूत्र का उदाहरण कौन है? येनांग विकार सूत्र का उदाहरण कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, सहसृष्टेन कुब्जः अस्ति। सपृष्टेन कुब्जः अस्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। तो आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। पूर्व पदार्थ प्रधानो खाली स्थान में उपयुक्त शब्द भरें। पूर्व पदार्थ प्रधानो। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव। तो आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। किस समास का पहला पद विशेषण होता है? किस समास का पहला पद विशेषण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3,
कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। संस्कृत साहित्यम का विग्रह क्या होगा? संस्कृत साहित्यम का विग्रह क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, संस्कृते साहित्यम, संस्कृते साहित्यम। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः से कौन शब्द बनेगा? त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः से कौन सा शब्द बनेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, त्रिभुवनम, त्रिभुवनम, त्रिभुवनम। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर एक, 46 का कर्मवीर कथा, कर्मवीर कथा। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। स्वामी दयानंद कौन थे? स्वामी दयानंद कौन थे? स्वामी दयानंद कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, समाजोद्वारक, समाजोद्वारक। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों समाजोद्वारक। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। आर्य समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दयानंद। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, टंकरा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, मंदाकिनी वर्णम, मंदाकिनी वर्णम। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, 5। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हिरण्मयेन पात्रेण दृश्ये यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धृत है? हिरण्मयेन पात्रेण दृश्ये यह मंत्र किस उपनिषद से दृष्ट है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, ईशावास्योपनिषद, ईशावास्योपनिषद। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ईशावास्योपनिषद। तो आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है? पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, पटना। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, कुटनीमत, कुटनीमत। तो ऑप्शन नंबर 4। तो आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। पटना का इतिहास कितना पुराना है? पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, 25,000 वर्ष। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। नारीतम किस संधि का उदाहरण है? नरीतम किस संधि का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, स्वर। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। नागरे आस्मिन से कौन शब्द बनेगा? नागरे आस्मिन से कौन शब्द बनेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, नागरे अस्मिन, नागरे अस्मिन। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। गुण संधि का उदाहरण कौन है? गुण संधि का उदाहरण कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, नीलोत्पलम, नीलोत्पलम। तो अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। वृथैव का विच्छेद क्या होगा? वृथैव का विच्छेद क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, वृथा एव, वृथा प्लस एव। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। किस शब्द में प्र उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में प्र उपसर्ग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रेम। तो दोस्तों ये 60 तक प्रश्न समाप्त हो गया। तो दोस्तों जिस भी ने लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।